हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैं आपको यूरोप महाद्वीप के दो प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ और उनसे उनके अंतर्गत आने वाले देशों के बारे में भी बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अन्य महत्वपूर्ण प्रायद्वीप बताऊंगा यूरोप का, जिसे आइबेरियन या फिर इबेरियन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये आइबेरियन प्रायद्वीप, कहाँ स्थित है और भौगोलिक रूप से क्या इसका महत्व है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं इबेरिया या आइबेरिया प्रायद्वीप यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इससे पहले हम देख चुके हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला। अब देखते हैं इबेरिया प्रायद्वीप। इबेरिया प्रायद्वीप या इबेरिया यूरोप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप के दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर है, उत्तर और पश्चिम में अंध महासागर है। अंध महासागर मतलब अटलांटिक ओशियन। तो अभी मैप में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कहाँ स्थिति है इसकी। तो देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, ये है यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट। अब देखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि यूरोप के दक्षिण पश्चिम भाग में है इबेरिया प्रायद्वीप। तो अब ऐसे देखते हैं, ये यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ दक्षिण और पश्चिम भाग कौन सा है? ये दक्षिण और पश्चिम। तो ये भाग है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एक प्रायद्वीप, मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये जहाँ मार्क किया हुआ है, यहाँ पर एक भू आकृति आपको दिख रही है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। इसके पूर्व में ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, और इसके पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में ये अटलांटिक ओशियन है। चलिए मैप को जूम इन करके देखते हैं। अब देखिए, तो ये आपको दिख रहा है आइबेरियन पेनिनसुला। ये जो है ये है इबेरिया या आइबेरिया प्रायद्वीप। आप यहाँ देख सकते हैं पूर्व में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, और पश्चिम उत्तर पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। ऊपर जो है सीमा इसकी फ्रांस से मिलती है, फ्रांस के बाद फिर ऊपर इटली, जर्मनी, ऊपर मध्य यूरोप में आ जाते हैं। और नीचे जो है इसके अफ्रीका है, अफ्रीका का यहाँ मोरक्को देश है। अब इस प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं आइए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा देश है प्रायद्वीप में स्पेन। आपको दिख रहा होगा ये स्पेन की बॉर्डर्स है यहाँ पर। स्पेन सबसे यहाँ पर बड़ा देश है, डोमिनेटिंग कंट्री है। उसके बाद एक देश और है पुर्तगाल, काफ़ी बार आपने इतिहास में ही पढ़ा होगा पुर्तगाल। तो दो देश यहाँ पे लगभग पूरा प्रायद्वीप कवर कर रहे हैं। इसके अलावा दो अन्य देश और हैं यहाँ पर। एक तो एंडोरा या अंडोरा भी प्रोनाउंस करते हैं इसे, यहाँ पर बहुत छोटा देश है। इसके अलावा एक जिब्राल्टर भी है, ये भी बहुत छोटा सा देश है जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर चार ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पर शासन है, जो कि यहाँ पर राज करती हैं। स्पेन है, पुर्तगाल है, एंडोरा है और जिब्राल्टर यानी यूके है, ब्रिटेन है। अब देखते हैं इन देशों के संबंध में कुछ जानकारियाँ, फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा यूज़ करते हैं यूरो, भाषा है स्पेनिश। पेरेनीस पर्वत स्पेन को फ्रांस से अलग करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है पेरेनीस, जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर है। देखिए, आपको मैप में बताता हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्पेन है, ये फ्रांस है। इसके बीच में यहाँ पर पेरेनीस पर्वत श्रृंखला है जो कि इन दोनों को अलग करती है। और इसी पर्वत श्रृंखला की जो एक दक्षिण चोटी है, वहाँ पर एंडोरा देश बसा हुआ है। इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ आप समझ गए हैं स्पेन और फ्रांस के बीच की बॉर्डर। स्पेन यूरोपियन यूनियन में फ्रांस के बाद सबसे बड़ा देश है। देखिए, यूरोपियन जो यूनियन है उसमें सबसे बड़ा देश फ्रांस है और दूसरे स्थान पर स्पेन आता है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। राजा होता है लेकिन संवैधानिक अधिकार जो है संसद के, पार्लियामेंट के पास होते हैं। अगला देश है पुर्तगाल। इसकी राजधानी है लिस्बन, इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। मुद्रा यूज़ करते हैं यूरो। स्पेन और पुर्तगाल दोनों यूरो जोन में हैं, यूरो मुद्रा यूज़ करते हैं। भाषा है इनकी पुर्तगाली। पुर्तगाल दोस्तों एक काफ़ी प्राचीन पुराना देश है और यहाँ की कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी पुराना है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे खोजी माने जाते हैं। जैसा आप जानते होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी।
इसके अलावा जो टाइल्स होती हैं घरों में, जो टाइल्स लगती हैं, तो टाइल्स का प्रयोग भी सबसे पहले पुर्तगाल में ही किया जाता था। इसे टाइल्स का देश भी कहा जाता है। इस देश में दुनिया की सबसे पुरानी किताब की एक दुकान है जो यहाँ की राजधानी लिस्बन में स्थित है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ये है पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है एंडोरा, या एंडोरा भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। एंडोरा यूरोप का एक देश है जो पायरेनी पर्वत या पेरनीस पर्वत, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, उसकी दक्षिण चोटियों में स्थित है और फ्रांस द्वारा उत्तर और पूर्व में, स्पेन द्वारा दक्षिण और पश्चिम तक घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला। देखिए बहुत छोटा देश है और उन चुनिंदा देशों में से है एंडोरा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां उसकी टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं हर साल। तो ये भी उन्हीं देशों में से एक है। यहाँ लगभग हर साल 10 मिलियन से अधिक टूरिस्ट आते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि एंडोरा ला वेला जो कैपिटल है इसकी, ये यूरोप की सबसे ऊंची कैपिटल है। ये यहाँ आपको याद रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि एंडोरा ला वेला यूरोप की सबसे ऊंची कैपिटल है। ठीक है। और उसके बाद है, यूरोपियन संघ का सदस्य तो नहीं है लेकिन मुद्रा यूरो यूज़ करता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ये उसका फ्लैग है। देखिए ये है एंडोरा का कलर्ड मैप। यहाँ पर ऊपर फ्रांस है, नीचे स्पेन है और बीच में यहाँ पर पेरनीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण भाग में ये देश बसा हुआ है। ये उसकी कैपिटल है एंडोरा ला वेला। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिब्राल्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये वही जिब्राल्टर है जो कि एक ऑटोनोमस रीजन है ब्रिटेन का विदेशी क्षेत्र है, स्वशासी। अब इसकी स्थिति क्या है? तो दोस्तों जो इबेरियन प्रायद्वीप है, जो इबेरियन पेनिनसुला है, उसका जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर एक निप जैसा निकला हुआ है। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। वो बहुत छोटा है, लगभग 7 वर्ग किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है। विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी सीमा है और इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए ये है इबेरियन पेनिनसुला, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ एंडोरा अभी बताया था, और ये है जिब्राल्टर। यहाँ आपको लाल सर्कल में दिख रहा है, ये जिब्राल्टर है। दक्षिणी कोने पर एक निप जैसा निकला हुआ है और ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, यहाँ है अटलांटिक ओशियन। तो अब अटलांटिक ओशियन से अगर यहाँ पर इस तरफ में हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से अगर यूरोप आना है, यूरोप की जहाँ दूसरे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली है, फिर टर्की, अगर सेंट्रल एशिया में जाना है तो भूमध्य सागर में आने के लिए आपको यहाँ से होकर ही, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। समझ रहे हैं? दूसरा मैप दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सैटेलाइट व्यू है, ये भूमध्य सागर है, ये हम देख रहे हैं इबेरियन पेनिनसुला है, स्पेन, और यहाँ पर ये अटलांटिक ओशियन है, ये मोरक्को, अफ्रीका। तो यहाँ से जब नॉर्थ अमेरिका से हमें भूमध्य सागर में आना है या फिर यहाँ अन्य देश हैं जो यूरोप के, वहाँ जाना है, तो यही रास्ता है सबसे पास का और शॉर्टेस्ट वे यही है, यहाँ से होकर ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो निप देख रहे हैं आप सर्कल में, ये है जिब्राल्टर। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। एक मैप और दिखाता हूँ। देखिए ये रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, ये रहा मेडिटेरियन और यहाँ है अटलांटिक। ये है जिब्राल्टर और जो बीच में जो चैनल है, जो जाने का रास्ता है, वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इस रीजन में, क्योंकि ये जाने का बहुत सकरा रास्ता है और यहाँ पर इस रीजन में जिस कंट्री की नेवी का कंट्रोल होगा तो वो इस पूरे रास्ते को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये उसकी एक और पिक्चर है जिब्राल्टर की। तो ये जितना एरिया आपको दिख रहा है जिब्राल्टर एक्चुअली ये रॉक है, ये चट्टान है, इसको कहा जाता है। इसके नीचे ये जिब्राल्टर शहर बसा हुआ है, ये रीजन बसा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक इतना ही है सिर्फ जिब्राल्टर।
इसके अलावा जो ये आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वो पूरा स्पेन में है। तो अब स्पेन और ये जिब्राल्टर है ब्रिटेन में, बाकी है स्पेन में, तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है। पहले ये जिब्राल्टर भी स्पेन में हुआ करता था, लेकिन 1713 के आसपास में जब उपनिवेशवाद चरम पे था ब्रिटेन का, तब से जिब्राल्टर ब्रिटेन का ही भाग है और आज दिनांक तक ब्रिटेन के ही अधीन है। कुछ साल पहले एक रेफरेंडम भी कराया गया था जिब्राल्टर में। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, वोटिंग कराई गई थी लोगों से कि वो स्पेन में रहना चाहते हैं या फिर ब्रिटेन में जाना चाहते हैं। तो उसमें लगभग 80% लोगों ने ब्रिटेन में रहने के संबंध में ही, उसके मत में ही वोट दिया था। इसके अलावा यहाँ जिब्राल्टर में ब्रिटेन की RAF है, जो रॉयल एयरफोर्स, और BRN ब्रिटिश रॉयल नेवी, वो दोनों यहाँ कंट्रोल करती हैं इस एरिए को। दोनों का एक्सेस है, बेस है यहाँ पर। तो जैसा कि बताया मैंने कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिब्राल्टर की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ब्रिटेन यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इबेरियन या आइबेरियन पेनिनसुला प्रायद्वीप समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कंट्रीज़ हैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। जिब्राल्टर क्या है, क्या इसकी स्थिति है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप समझ गए होंगे। और इससे जुड़े हुए अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उसको हल कर पाएंगे। तो आज के लिए ये है एंड इस वीडियो का। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।